सर कृष्ण के चरित्र से हमें क्या सीख मिलती है और क्या सीखेंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा है पंकज। फिलोसफिकली चूँकि मैं दर्शन को मानता हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ, तो कृष्ण को तो सबसे पहले मैं भगवान के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखता हूँ। मेरा मानना है कि धर्म, कर्तव्य और समाज के बेहतरीन मार्गदर्शक कोई है तो कृष्ण। उन्हें आप मार्गदर्शक मानिए, उन्हें आप समाज सुधारक मानिए, उन्हें आप ना बेहतरीन शिक्षक मानिए। हम क्या करते हैं ना, उन्हें भगवान के रूप में फिक्स कर देते हैं, ईश्वर है वो, तो हमारी दूरी हो जाती है उनसे। शिक्षक से दूरी नहीं होती, शिक्षक से हमको सीखने का प्रयास करते हैं, समाज सुधारक से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत वही होनी चाहिए। निष्काम कर्म की शिक्षा दी गई है कृष्ण के द्वारा। गीता में कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करना आपके अधिकार क्षेत्र में है, फल की चिंता किए बिना, बिना किसी आशा के, बिना किसी निराशा के आप कर्म करें। डू योर ड्यूटी, ये कृष्ण कहते हैं। तो तात्पर्य क्या हुआ इसका? निष्काम कर्म के रूप में उन्होंने बताया कि आप अपनी नियति, हम कहते हैं ना जो मेरे भाग्य में होगा, यही लिखा था। तो उन्होंने क्या बताया कि आप अपनी नियति से ज़्यादा अपने कर्म पर भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। उसी को बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव, है ना। दूसरी बात है कि कृष्ण से आप क्या सीख सकते हैं? उनकी तरीके से प्रेम सीख सकते हैं। ये पक्षियों की आवाज़ आ रही है आपको, उनको पक्षियों से भी प्रेम था कृष्ण को। जितना प्रेम हम लोग जनरली क्या समझते हैं कृष्ण के बारे में, सिर्फ वो राधा से प्रेम करते हैं, राधा कृष्ण राधा कृष्ण। तो जितना प्रेम उन्हें राधा से था, उतना ही प्रेम उन्हें अर्जुन से भी तो था। क्या अर्जुन से कम प्रेम था उन्हें? क्या है, एक आदमी रथ, उनका सारथी बन गए, वो प्रेमी तो था, है ना। तो जितना प्रेम उन्हें राधा से था, उतना ही प्रेम उन्हें अर्जुन से भी था। कर्ण की बहादुरी से भी उन्हें उतना ही प्रेम था। कवच कुंडल उनका लेने के लिए कृष्ण को ही तो ये जानकारी मिली थी, है ना। अर्जुन के बाद जो भी था, अर्जुन को जिताने के लिए कृष्ण को कर्ण से भी प्रेम था। वास्तविकता में उन्हें प्रेम था। उनको पता था कि सामने वाले में काबिलियत है, समझ रहे हैं आपको। उतना ही प्रेम उन्हें यमुना से भी था। यमुना से भी तो नहीं, इतना ही प्रेम था, इतना प्रेम था। यमुना तीरे वो बंसी बजाया करते थे। उतना ही प्रेम उन्हें पहाड़ों से था, गोवर्धन पर्वत पर भूल गए थे। उतना ही प्रेम उन्हें गायों से था, है ना। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे ग्वाल, हम गाना सुनते हैं भजन में। उतना ही मतलब क्या तात्पर्य क्या हुआ इसको? इसका तात्पर्य हुआ सांप से भी उन्हें प्रेम था, कालिया नाल जो भी था कहानी, लेकिन वो लगाव ही था कि कालिया के पास वो खींचते हुए चले गए थे कृष्ण। प्रकृति प्रेम, मानवता प्रेम, पशु प्रेम, तो हर प्रकार का प्रेम उन्होंने सिखाया कृष्ण ने। लेकिन हम उन्हें सिर्फ कहाँ बांध के रख देते हैं कि भैया वो भगवान है और राधा को प्रेम कर देते। नहीं, सबसे उन्हें प्रेम था, सत्य से उन्हें प्रेम था, तार्किकता से उन्हें प्रेम था, बौद्धिकता से उन्हें प्रेम था। याद रखिए, है ना। सच तो यह भी है कि उन्हें कौरवों से भी प्रेम था। क्यों, कैसे? उन्होंने उनके अंदर की बुराई को बदलने तक का इंतजार किया। दुर्योधन के पास गए थे ना पांडव का संदेश लेकर, वो प्रेम ही तो था कि तुम बदलो बदलो, तुम्हारे बदलाव की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, है ना। उन्होंने इंतजार किया, शिशुपाल अपनी गलती बंद करे। अपनी शिशुपाल की कहानी पढ़िए। कृष्ण ने इंतजार किया कि शिशुपाल अपनी गलती बंद करे। उसकी 100 गलती तक उन्होंने माफ किया। किसको माफ किया? शिशुपाल को। कृष्ण से अच्छा हमें विश्व का कोई गुरु नहीं बता सकता कि धैर्य और सहिष्णुता किसे कहते हैं। उन्होंने सहा, पेशेंस रखा। उसको चेतावनी दी थी उन्हें, बेटा 100 गलती के बाद तुम गलती करोगे तो फिर मैं वो चला दूंगा, चक्र चला दूंगा, सुदर्शन चक्र। जब कोई बदलाव नहीं आया उस व्यक्ति में, तब उन्होंने आखिरी हथियार के रूप में शस्त्र को अपनाया था। कहने का तात्पर्य हो गया कि हमें बातचीत करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। मध्यम मार्ग की शिक्षा उन्होंने दी, और उसी मध्यम मार्ग की बात गौतम बुद्ध भी करते हैं कि मध्यम मार्ग पे चलिए। शस्त्र जो होता है आखिरी हथियार होता है। हमें अपने जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। दूसरी बात होती है कि उन्होंने उनके जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि बुराई कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हमें हमेशा अच्छाई के साथ खड़ा रहना चाहिए। कौरवों के पास कितनी ताकत थी, बहुत सारे राजा महाराजा उनके साथ थे, बहुत करोड़ों उनकी जो फौज थी उसकी संख्या करोड़ों में थी। लेकिन कृष्ण ने क्या किया? 5 भाई जो पांडव थे उनके साथ खड़ा हो गए, जिसके पास ना जमीन थी ना जायदाद थी, जो पूरी ताकत थी उसको छोड़कर कमजोर के साथ खड़ा होना चाहिए। ये कहाँ सीखने को मिलता है? ये कौन सिखाता है? कृष्ण सिखाते हैं, उनका चरित्र सिखाता है हमें, है ना। दूसरी बात है, अंतिम बात मैं कहूँगा, उन्होंने हमें बताया कि आप किस परिवार में जन्म लेते हैं उससे आपकी जाति निश्चित नहीं होती है। कृष्ण सिखाते हैं इस बात को। आपका वर्ण, आपकी जाति किससे डिसाइड होती है? आपके गुण और कर्म से।
साक्षात उन्होंने गीता में बातें कही हैं कि आप में यदि गुण और कर्म है तो ही आपको महान बनाता है, ना कि आपका जन्म से आप महान नहीं बनते। यही बात तो चाणक्य भी कहते हैं। अब आप समझ रहे हैं ना, तो गुण कर्म जो है वो वर्ण या जाति का आधार है, जन्म नहीं। याद रखिएगा, यदि ये भ्रांतियां समाज में फैली हुई है जन्म से हम महान लोग, तो बिल्कुल नहीं, गुण और कर्म से हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। और मेरा मानना है, आपने पूछा तो कृष्ण को हम मंदिर में मत ढूंढें, उसकी जगह हमें उनकी शिक्षाओं में उन्हें ढूंढना चाहिए। उनके मंत्र जाप से बेहतर है कि उनकी शिक्षाओं का पालन करें, मतलब निष्काम कर्म का, धैर्य का, सहिष्णुता का। दूसरी बात है कि सामने कितनी भी पावरफुल बुरे लोग हैं, बट हमें अच्छाई के साथ खड़ा होना चाहिए। कर्म सिद्धांत की शिक्षा वो देते हैं, है ना। न्याय, सामाजिक समरसता, ये सबसे बड़े प्रतीक कोई है तो वो कृष्ण है। कृष्ण, यदि आप उन्हें ईश्वर मानते हैं तो उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करें। उन्होंने जो सिखाया उसको व्यवहारिक रूप से जीवन में लाइए। मैं मानता हूँ कि उनके जीवन से, उनके चरित्र से इसी को सीखने की आवश्यकता है। जय श्री कृष्ण।